हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का डे 27 यानी कि 27वां दिन। जादुई दर्पण। चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज़ जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसीलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसीलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक वाक्य किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज़ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह है आप स्वयं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं क्योंकि वे किसी अन्य चीज़ या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहाँ जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज़ को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपनी कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज़्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज़ और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द ज़ोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं तो आप उसे मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें।
जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। और इसी के साथ अपना चैप्टर 27 यानी कि डे 27 ख़त्म होता है। और इस वीडियो के इस चैप्टर के डिस्कशन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। हमने सारे चैप्टर सारी चीज़ें करी जिसमें सबके लिए था, सब चीज़ों के लिए था, सब रिलेशंस के लिए था, आस पास कॉर्पोरेट जॉब एवरीथिंग वॉज देयर, बट नॉट समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो ना अब यही है कि अपने लिए ग्रेटफुल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स इफ़ यू आर बीइंग इन दैट एनर्जी शिफ्ट कि आप अपने लिए ग्रेटफुल है किसी भी चीज़ को लेके, तो ऑफकोर्स आपको और ऐसे कारण मिलते चले जाएंगे जिसके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। तो इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने लास्ट में बताया है कि कोई बात नहीं, अगर कभी आप कोई गलती करते हैं या किसी भी बात पे कुछ ऐसा रहता है जो कमी रह जाती है उसके बाद भी आप थैंकफुल, तो ना ऐसा नहीं हो कि आप जानबूझ के चीज़ों में एफर्ट्स ना डालें और उसके बाद बोलें कि नहीं आई एम स्टिल ग्रेटफुल दैट दिस एंड दिस। नहीं, आप हर वक्त अपना 100% करो हर चीज़ में, एंड अगर उसके बाद कुछ आपके फेवर में नहीं होता है स्टिल यू हैव टू सी एट दी मोस्ट फेवरेबल साइड जो कि आपके फेवर में था, बट नॉट समथिंग कि जो आप खुद से जानबूझ के अपना लॉस करें और फिर ग्रेटफुल हो, वो आपके अंदर से आएगा भी नहीं, एंड इफ़ अगर आ भी गया तो वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। तो उसमें आप बोलोगे अरे ये चीज़ें तो वर्क ही नहीं करती। सो मेंटेन द बैलेंस एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। देर आर मैनी थिंग्स जो हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लाइक हमें पता रहता है कि हम भी दूसरों के लिए कर रहे हैं या हमारे साइड से वो चीज़ बेस्ट है, बट वी नेवर एवर एक्सप्रेस फॉर आर सेल्स। तो मेंटेन दैट प्रायोरिटी फॉर यू। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।